अगर आप ट्रेन टनल के अंदर हो और कोई ट्रेन तेज रफ्तार से आपकी ओर आ रही हो तो ज्यादातर लोग घबराकर भागने लगते हैं, लेकिन कोई भी ट्रेन से तेज नहीं भाग सकता। तो उस समय हमें भागने के बजाय क्या करना चाहिए मैं बताऊंगा, पर उसे जानने से पहले अगर आपके सामने इंडिया का झंडा और पाकिस्तान का झंडा हो तो आप कौन सा झंडा उठाएंगे? इंडिया का झंडा उठाने वाले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक और सब्सक्राइब वही करेगा जो इंडिया का झंडा उठाना चाहता है, और पाकिस्तान का झंडा उठाने वाले कमेंट करो। एनीवेज, उस समय भागने के बजाय टनल की दीवारों में बने छोटे सुरक्षा वाले खाने ढूंढे। ये जगह सुरक्षित होती है। अगर ऐसी कोई जगह न मिले तो दीवार से चिपक जाएं। कुछ टनल में इतनी जगह होती है कि आप अपनी जान बचा सकते हैं। कोबरा सांप ने चिंटू के हाथों को लपेट लिया। इससे पहले कोई कुछ कर पाता। चिंटू ने झट से नीचे झुककर सांप के साथ कुछ ऐसा किया जिसे देखकर सब लोग डर गए। आखिर उसने ऐसा क्या किया मैं बताऊंगा, पर उसे जानने से पहले अगर आपके सामने इंडिया का झंडा और पाकिस्तान का झंडा हो तो आप कौन सा झंडा उठाएंगे? इंडिया का झंडा उठाने वाले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक और सब्सक्राइब वही करेगा जो इंडिया का झंडा उठाना चाहता है, और पाकिस्तान का झंडा उठाने वाले कमेंट करो। एनीवेज, चिंटू ने उस समय झट से नीचे झुककर सांप के सिर को काट लिया। सांप तो तुरंत मर गया, लेकिन चिंटू जमीन पर गिर गया। उसके माता पिता उसे जल्दी से अस्पताल ले गए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उसके अंदर जहर न चला गया। लेकिन असल में जहर तभी असर करता है जब सांप अपने नुकीले दांतों से शरीर में जहर डाला हो, और क्योंकि चिंटू ने सांप के काटने से पहले ही उसे काट लिया था, इसीलिए उसे बस थोड़ी सी सूजन आई और वह जल्दी ठीक हो गया। अगर आप बहुत बड़े कॉकरोच को मारकर उसके अंदर घुस जाएं और खुद को सील कर लें तो क्या आप न्यूक्लियर विस्फोट की खतरनाक रेडिएशन से बच सकते हैं मैं बताऊंगा, पर उसे जानने से पहले अगर आपके सामने इंडिया का झंडा और पाकिस्तान का झंडा हो तो आप कौन सा झंडा उठाएंगे? इंडिया का झंडा उठाने वाले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक और सब्सक्राइब वही करेगा जो इंडिया का झंडा उठाना चाहता है, और पाकिस्तान का झंडा उठाने वाले कमेंट करो। एनीवेज, जब न्यूक्लियर बॉम्ब फटता है तो उसकी रेडिएशन हवा में फैलती है, लेकिन जैसे जैसे यह अलग अलग चीजों से होकर गुजरती है इसकी ताकत कम होती जाती है। लेकिन कॉकरोच के शरीर का ज्यादातर हिस्सा पानी से बना होता है, और पानी रेडिएशन को काफी हद तक रोक सकता है। इसीलिए अगर कॉकरोच एक कार जितना बड़ा हो तो वो आपको रेडिएशन से कुछ हद तक बचा सकता है। लेकिन असली समस्या न्यूक्लियर विस्फोट से निकलने वाली भयंकर गर्मी है, जो कॉकरोच के खून को उबाल देगी। नतीजा यह होगा कि रेडिएशन से पहले ही उसके शरीर में आपका पापड़ बन जाएगा। पिंकू ने ठंडी रेल की पटरी को चाट कर देखा कि आगे क्या होगा। उसकी जीभ पर लगा पानी कुछ ही सेकंड में जम गया और रेल की पटरियों से चिपक गया, और जब उसने उसे छुड़ाने की कोशिश की तो उसकी जीभ खिंच गई, लेकिन बाहर नहीं आ सकी। ऐसा देखकर उसके दोस्त घबरा गए और उसे खींचने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्होंने देखा कि एक ट्रेन सीधे उनकी ओर आ रही है। मोड़ पर आते ही उन्होंने हाथ हिलाकर ट्रेन को रोकने के लिए चिल्लाया। तो क्या ऐसा करने से आगे ट्रेन रुक जाएगी मैं बताऊंगा, पर उसे जानने से पहले अगर आपके सामने इंडिया का झंडा और पाकिस्तान का झंडा हो तो आप कौन सा झंडा उठाएंगे? इंडिया का झंडा उठाने वाले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक और सब्सक्राइब वही करेगा जो इंडिया का झंडा उठाना चाहता है, और पाकिस्तान का झंडा उठाने वाले कमेंट करो। एनीवेज, जब उसके दोस्तों ने हाथ हिलाकर ट्रेन को रोकने के लिए चिल्लाया तो कंडक्टर ने देख लिया। समय रहते उसने तुरंत ब्रेक लगा दी। फिर वो एक कप गर्म पानी लेकर नीचे कूदा और पिंकू की जमी हुई जीभ पर डाल दिया, जिससे उसकी जीभ पिघल गई। अगर आप सुनामी के सामने एक बड़ा सा स्पंज गिरा दें तो क्या वो सुनामी के लहर को सोख पाएगा मैं बताऊंगा, पर उसे जानने से पहले अगर आपने स्पंज देखा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक और सब्सक्राइब वही करेगा जिसने स्पंज देखा है। एनीवेज, सुनामी में अरबों गैलन पानी होता है जो पूरी मुंबई को भरने के लिए काफी है, और इसे सोखने के लिए आपको एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जितना ऊंचा स्पंज चाहिए होगा। लेकिन सुनामी 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की स्पीड से चलती है, जिसका मतलब है कि स्पंज तुरंत छपटा हो जाएगा। आपको इसे अपनी जगह पर मजबूत रखने के लिए एक स्टील फ्रेम बनाना होगा, और सुनामी की बड़ी लहर को रोकने के लिए इसे जमीन में बहुत गहराई तक गाड़ना होगा।